आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण की। किसकी बात करेंगे? हाइड्रोकार्बन की वर्गीकरण। उसके बाद हम पढ़ेंगे सजातीय श्रेणी क्या होती है और क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है दोस्त? ये दो भाग में बांटे गए हैं, जिसमें से पहला आपका है खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा होगा बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। तो पहला क्या है? खुली श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है बंद श्रृंखला युक्त हाइड्रोकार्बन। अभी इसको फिर से तीन भागों में बांटा गया है। देखिए तीन भाग कौन कौन से हैं, जिसमें पहला है आपका एल्केन, दूसरा है एल्कीन और यहाँ पे तीसरा है एल्काइन। और एक और आता है आपका जो होता है एल्किल। तो यहाँ पे हमने इस बात को देखा। तो अगर आपसे कोई कहे कि हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण कितने भाग में किया गया है, तो आप कहोगे हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो भाग में किया गया है। पहला खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, दूसरा बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। इस बात को आपने समझा। फिर हम बात करते हैं खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। अब खुली श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन को निम्न रूप से तीन भाग में, लेकिन एक एल्किल भी होता है, इसलिए चार भाग में बांटा गया है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्त, तो पहला होगा एल्केन, दूसरा होगा एल्कीन, तीसरा होगा एल्काइन, चौथा होगा एल्किल। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो है बंद श्रृंखला। तो बंद श्रृंखला को क्या किया गया है? बंद श्रृंखला को आपको जो बांटना है उसे हम चक्रीय यौगिक कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? चक्रीय यौगिक कहेंगे। और जो चक्रीय यौगिक है ये दो प्रकार के होते हैं। तो इसे एक नया नाम देते हैं, नाम देंगे चक्रीय यौगिक। ये चक्रीय यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला समचक्रीय, दूसरा विषम चक्रीय। पहला समचक्रीय, दूसरा विषम चक्रीय। अगर हम बात करते हैं समचक्रीय, तो समचक्रीय आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका एरोमेटिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक। ये तो हमने देखा हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण के चार्ट में हमने देखा कि जो बंद श्रृंखला का हाइड्रोकार्बन यौगिक है वो आपके पहले जो चक्रीय नाम से बोला जाता है वो दो भागों में बांटा गया, समचक्रीय और विषम चक्रीय। उसके बाद फिर समचक्रीय को दो भाग में बांटा गया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हमने इस बात को यहाँ तक समझा। अब हम बात करते हैं एक एक को विस्तार से समझेंगे और इसी पर हम अध्ययन करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले किसके बारे में? सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्केन के बारे में। तो एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। इसके कुछ सदस्य इस प्रकार से हैं। मीथेन पहला है, सूत्र होगा CH4। फिर है एथेन C2H6। अगर हम बात करते हैं तीसरा प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10। अगर हम बात करते हैं आगे पेंटेन C5H12। मतलब इस प्रकार से इसके कई सारे सूत्र बनते चले जाएंगे। तो पहला हो गया मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। बात करें हेक्सेन C6H14 हो गए, हेप्टेन ये हो गए आपके पास C6H16। तो इस क्रम से इनका क्रम आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो हमने देखा कि जो आपके एल्केन होते हैं, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। इसमें पहला सदस्य है मीथेन CH4,
फिर है एथेन C2H6, प्रोपेन C3H मतलब C3 होगा यहाँ पर, और H8 होगा। फिर अगर हम बात करते हैं ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12, हेक्सेन C6H14, हेप्टेन C7 हो जाएगा यहाँ पर। ध्यान देना कार्बन 7 बार हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर जो H है H कितना हो जाएगा 16 मतलब 16 हो जाएगा। तो आपने इसको देखा। अब हम बात करते हैं अगले हाइड्रोकार्बन जो हमारा है यहाँ पर। अगला हाइड्रोकार्बन वो है आपका एल्कीन। क्या है? एल्कीन। आइए हम उसको भी देखते हैं। एल्कीन लिखेंगे यहाँ पर एल्कीन। एल्कीन इसका जो सूत्र है, सूत्र क्या होगा? CnH2n। अब इतना हमने लिख दिया है। अब इसका जो सदस्य है पहला होगा आपका मेथीन। मेथीन सूत्र होगा CH2। फिर होगा एथीन C2H4, प्रोपीन। प्रोपीन तो C3H6 हो जाएगा आपका। मतलब ये लगातार इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। अगर इन्हें हम आगे बढ़ाएं तो होगा आपका ब्यूटीन। ब्यूटीन ब्यूटीन का सूत्र होगा C4H8। फिर होगा पेंटीन। पेंटीन पेंटीन का सूत्र होगा C5H10। मतलब ये लगातार इसी क्रम में बढ़ते जाएंगे। तो हमने इसको भी देख लिया। अब हम बात करते हैं अगले हाइड्रोकार्बन की। तो अगला हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है वह आपका क्या होगा? एल्काइन होगा। एल्काइन। तो हम बात करेंगे एल्काइन की। तो एल्काइन का जो सूत्र होगा CnH2n, और यहाँ पर कर देंगे -2। इसका पहला सदस्य क्या होगा? CH मतलब मेथाइन। सूत्र होगा CH। दूसरा होगा एथाइन। यहाँ पे लिख देंगे एथाइन। एथाइन C2H2 ये होगा प्रोपाइन। प्रोपाइन तो हो जाएगा यहाँ पर C3H4 ये हो गया। फिर ब्यूटाइन होगा। ब्यूटाइन। ब्यूटाइन होगा। फिर क्या होगा? पेंटाइन। पेंटाइन। मतलब इसी क्रम में ये लगातार ये पढ़ते जाएंगे। और हम इनके सूत्रों की भी बात करते हैं। तो हमने देखा मेथाइन CH, एथाइन C2H2, प्रोपाइन C3H4, ब्यूटाइन C4H6, पेंटाइन C5H8। इस प्रकार से हमने इसको देखा। अब हम अगले सूत्र को देखेंगे जो होगा आपका अगला सूत्र वो है आपका एल्किल। तो एल्किल का जो सामान्य सूत्र है पहले यहाँ लिखेंगे एल्किल। एल्किल एल्किल का जो सामान्य सूत्र है वह है CnH2n+1। इसका जो पहला सदस्य है वह मेथिल। कौन है? मेथिल। सूत्र होगा CH3। दूसरा जो है एथिल। सूत्र है C2H5। तीसरे की बात करते हैं प्रोपिल। प्रोपिल तो तीसरा होगा C3H7 ब्यूटिल। इसका जो होगा वो होंगे आपके C4H9 पेंटिल। पेंटिल इसमें होगा C5H11 एक्सिल। मतलब ये क्रम आगे ऐसे की ओर बढ़ता जाता है। तो कार्बन 6 और H13 ये होगा। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपके सामने लिखा गया है अगला हाइड्रोकार्बन जो है एल्किल। सूत्र है CnH2n+1। यहाँ पे पहला सदस्य है मेथिल। सूत्र CH3। एथिल सूत्र C2H5। प्रोपिल सूत्र C3H7। फिर ब्यूटिल C4H9। पेंटिल C5H11। हेक्सिल C6H13 ये लिखा गया आपके सामने। अब हम बात करते हैं अगले सूत्र की कि मतलब अगला कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा। तो अब हम बात करते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन या बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन जिसमें हम देखे थे अभी तक ये 3 भाग में बांटे गए हैं। पहला आपका है चक्रीय।
अथवा एरोमेटिक चक्रीय। चक्रीय का मतलब होता है यहाँ पर चक्रीय यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका, पहला यहाँ पर क्या होगा आपका समचक्रीय होगा, दूसरा विषम चक्रीय होगा। लेकिन हमने यहाँ पे जो बनाया था पहले से बना लेते हैं, समचक्रीय, और जो दूसरा है वह है विषम चक्रीय। विषम विषम चक्रीय, विषम चक्रीय। अब देखिए हम बात करते हैं समचक्रीय। समचक्रीय फिर से दो भाग में बांटे गए हैं। पहला आपका है, ये मतलब जो समचक्रीय है आपका, ये आपके दो भाग में है। पहला एरोमेटिक, एरोमेटिक, और दूसरा है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक। इसमें बांटे गए हैं। पहला क्या है, समचक्रीय दो भाग बांटे गए हैं, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक, और ये इसके दो भाग हैं, समचक्रीय और विषम चक्रीय। अब देखिए हम बात करते हैं, पहले किसकी बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे पहले स्टेप पर, यहाँ पर होगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, HC मतलब होता है हाइड्रोकार्बन। तो इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें आइए हम देखते हैं कौन कौन से यौगिक आते हैं। इसमें पहला आएगा आपका, देखिए इसमें क्या होगा, पहला आएगा बेंजीन। बेंजीन सूत्र क्या है इसका, इस तरह से लिखेंगे हम, ये है बेंजीन। दूसरा आता है टायलून। टायलून, बेंजीन के ऊपर हम क्या लगा देंगे, CH3 को लगा देंगे। CH3 को ध्यान देना, बेंजीन के ऊपर क्या लगाएंगे, CH3 को लगाएंगे। फिर अब आती है फिनाल। फिनाल, अब क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर हम OH मतलब हाइड्रोक्सिल क्रियात्मक समूह को लगाएंगे। अगला जो आता है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन, इसमें क्या करेंगे, बेंजीन के ऊपर ऐसे हम बनाएंगे बेंजीन, और C मतलब यहाँ पे लिखेंगे Cl, क्या लिखेंगे, Cl लिख देंगे। उसी प्रकार अगर हम बात करते हैं तो बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड क्या होगा, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, डिहाइड ये होगा। इसमें हम ऐसे बनाएंगे रचना और लिख देंगे CHO। तो सुनिए, जो यहाँ पर आपका है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है बेंजीन, हमने क्या किया, बेंजीन बना दिया 6 रिंग वाली। फिर है टायलून, बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया। फिर है फिनाल, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया। क्लोरोबेंजीन, बेंजीन से हमने Cl जोड़ दिया। फिर है बेंजल्डिहाइड, इसमें बेंजीन से हमने CHO जोड़ दिया। तो हमने इस बात को भी समझा। आइए देखते हैं अगले हाइड्रोकार्बन को, जो है आपके पास दूसरे लिए गए। अगला हाइड्रोकार्बन बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आता है, जो है एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, जिसमें देखिए ये आपके निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन क्या है, साइक्लोप्रोपेन। देखिए ये इस रूप में बनेगा, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया, ये साइक्लोप्रोपेन हो गया। बात करते हैं अगले की, तो यहाँ पे लिख देंगे साइक्लोब्यूटेन, क्या होगा, ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर हम ऐसे बना लेंगे, ये। अब यहाँ पे CH2 ऐसे जोड़ देंगे, CH2, ये हो गए, साइक्लोब्यूटेन हो गया। बात करते हैं अगले की, तो अगला यहाँ पर होगा साइक्लोपेंटेन। पेंटेन, तो कार्बन को हम ऐसे लिखेंगे, ये। इससे हम ऐसे हाइड्रोजन को अटैच करेंगे, जोड़ देंगे। ये आपके पास हो गए, यहाँ से हमने जोड़ दिया, नाम क्या हो गया, साइक्लोपेंटेन। अगर हम बात करते हैं तो साइक्लोहेक्सेन भी होगा, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन।
अब देखो कार्बन यहाँ लिखेंगे हम ये, उसके बाद यहाँ पर रहेगा C, यहाँ पर 2 H, यहाँ पर भी H, ये हो गए इस प्रकार से H जुड़ेंगे 2 H और 2 H, मतलब प्रत्येक कार्बन से H जुड़ेगा। देखिए अगर आपको दिखाई नहीं देखो या दे रहा होगा तो इसे हम दिखा देंगे आपको क्लियर। देखिए श्रृंखला में आपको इस तरह से दिखाई देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि हमने इसमें पहला देखा है आपके सामने साइक्लोप्रोपेन जिसमें 3 कार्बन लगाया है, प्रत्येक कार्बन से 2 H को लगाया है। साइक्लोब्यूटेन जिसमें हमने 4 कार्बन लगाया है और प्रत्येक कार्बन से 2 H को लगाया है। साइक्लोहेक्सेन जिसमें हमने 6 कार्बन लिखा है, प्रत्येक कार्बन से 2 H को जोड़ा है। फिर है साइक्लोपेंटेन जिसमें हमने 5 H को लगा 5 कार्बन मतलब C लगाया है और प्रत्येक में 2 H को जोड़ा है। तो इस प्रकार से हमने देखा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। अभी लास्ट स्टेप बचा भी है, ध्यान देना। अगला स्टेप जो है उसे देखिए। अब हम बात करेंगे विषम चक्रीय यौगिक की। विषम चक्रीय यौगिक की हम बात करेंगे विषम चक्रीय यौगिक की, जो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला देखिए ये कार्बन है और कार्बन से जुड़ेगा क्या आपका N जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन रहेगा। इसे हम नाम देंगे पायरोल। क्या नाम देंगे इसे हम? पायरोल नाम देंगे। यहाँ पर H रहेगा, यहाँ पर H रहेगा, पायरोल कहेंगे, इसे हम पायरोल कहेंगे। दूसरे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो रचना सेम टू सेम होगी। यहाँ पर होगा H और यहाँ पर भी होगा H, ये इस प्रकार से बना रहेगा। अब यहाँ पर भी देखिए बैलेंसी कितनी है, 3 है, इसलिए H जोड़ेंगे, यहाँ पर भी H जोड़ेंगे, यहाँ पर भी H होगा, ये जुड़ेगा आपका ऑक्सीजन से, इसे कहेंगे फ्यूरान, फ्यूरान कहेंगे। अगला हम बात करते हैं तो बनेगा इसी प्रकार सेम टू सेम, इसे थायोफेन कहेंगे। H उसके बाद होगा आपका H यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर होगा कार्बन। अब यहाँ पर H जुड़ेगा, यहाँ पर भी H जुड़ेगा। अब यहाँ से H से जोड़ेंगे, इसका नाम हो थायोफीन। क्या नाम होगा इसका? थायोफीन। और एक यौगिक देखिए जो आपके काम का है, यहाँ पर क्या होगा, कार्बन होगा, उसके बाद ये इस प्रकार से बंध बनाएगा, H यहाँ पर लगेगा, फिर यहाँ पर भी कार्बन होगा, यहाँ पर भी बंध बनाएगा। अब देखिए करेगा क्या यहाँ पर कि ये द्विबंध को बना लेगा इस प्रकार से, ऐसे यहाँ पर ऐसे, और ये इससे इस प्रकार से बना लेगा। अब क्या करेगा, ये जो रिंग से जुड़ेगा, यहाँ पर होगी नाइट्रोजन, इसका नाम होगा पिरिडीन। क्या होगा? पिरिडीन। इसका जो नाम है पिरिडीन, इसका जो नाम है क्या है? पिरिडीन। मतलब आपने इसको बनाया है। तो कहने का मतलब इस प्रकार से हम देखते हैं और इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या है, विषम चक्रीय यौगिक है। कहने का मतलब है विषम चक्रीय यौगिक 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने बनाया है पायरोल, दूसरा है फ्यूरान, तीसरा है थायोफीन, चौथा है आपका पिरिडीन। ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं सजातीय श्रेणी और क्रियात्मक समूह की। अब हम बात करेंगे सजातीय श्रेणी की। क्या करेंगे? सजातीय श्रेणी। अब देखिए सजातीय श्रेणी क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप कहोगे हाइड्रोकार्बन मतलब सजातीय श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें 2 हाइड्रोकार्बन सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर होता है। तो लिख लीजिए सजातीय श्रेणी के बारे में, वह श्रेणी जिसमें हाइड्रोकार्बन के 2 क्रमागत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। उसे सजातीय ध्यान देना, उसे सजातीय अथवा समजातीय
जातीय श्रेणी कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। तो आपने क्या लिखा है, वह श्रेणी जिसमें हाइड्रोकार्बन के दो क्रमागत सदस्यों के बीच में CH2 का अंतर CH2 का अंतर होता है, उसे सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। जैसे CH4 C2H6 C4H8 C5H10 C6H12 यहाँ पे कर देंगे आप। देखिए C4 हो गया, C2H6 हो गया, C4H10 होगा यहाँ पर, और C12 यहाँ पर होगा, और C14 यहाँ पर होगा। देखिए दोस्त, अगर आप इसको इसमें घटाओगे तो कार्बन यहाँ पे 2 बार है, इसलिए कार्बन बचेगा, और H यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 बार है, इसलिए CH2 बचेगा। उसी प्रकार अगर इसको आप इसमें घटाओगे तो क्या होगा, C यहाँ पे 4 बार है, दोस्तों थोड़ा सा गलती हुई, यहाँ पे कार्बन 3 बार रहेगा, तो ये कितने 8 हो जाएंगे, और यहाँ पे 4 बार हो जाएगा तो ये 10 हो जाएंगे, और यहाँ पर ये कार्बन कितनी बार हो जाएगा, 5 बार, तो ये कितने हो जाएंगे आपके पास, 12 हो जाएंगे। अगर आप इसको घटाओगे तो देखिए क्या होगा, कार्बन 3 है, यहाँ 2 है, तो 1 कार्बन बचेगा, और उसके बाद यहाँ पे 6 बार, यहाँ पे 8 है, तो CH2 बचेगा। आपने देखा कि अंतर आ रहा है। उसके बाद इसको इसमें घटाओगे तो कार्बन यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 1 बचेगा, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे CH2 मिलेगा। अर्थात आप जब इसको इसको इसमें घटाओगे तो आपको CH2 का अंतर मिलेगा। यही अंतर क्या कहलाता है, सजातीय श्रेणी कहलाता है। एक उदाहरण और हम देखते हैं, CH3 C2H5 C3H7 C4H9। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो CH2 का अंतर मिलता है, इसमें भी CH2 का अंतर मिलता है। कहने का मतलब ये है कि इन सभी में आपको CH2 का अंतर देखने को मिलता है। और आपकी जो हेडिंग बनी थी वह हेडिंग कौन सी है, वह हेडिंग है सजातीय श्रेणी। तो आपने इस बात को अच्छी तरह से समझ लिया है। अगर आपने इस बात को समझ लिया है, अब हम बात करते हैं अगली जो हेडिंग हमारी महत्वपूर्ण है, वह है क्रियात्मक समूह। अब हम बात करेंगे आज के लास्ट हेडिंग की बात करेंगे, जो होगा आपका क्रियात्मक समूह। क्या होगा, क्रियात्मक समूह। अगर हम इसके परिभाषा की बात करते हैं तो क्रियात्मक समूह किसी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित परमाणुओं का वह समूह होता है। तो आप कहोगे क्रियात्मक समूह किसी हाइड्रोकार्बन किसी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित हाइड्रोकार्बन में उपस्थित वह समूह, ऐसे लिख दो, परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह होता है, जो उसके गुणधर्म में परिवर्तन कर देता है। क्रियात्मक समूह कहलाता है। फिर से सुन लीजिएगा, क्रियात्मक समूह किसी हाइड्रोकार्बन में उपस्थित परमाणुओं का वह समूह होता है जो उसके गुणधर्म में बदलाव कर देता है, क्रियात्मक समूह कहलाता है। आइए हम इसके उदाहरण को समझते हैं। जैसे CH3 यहाँ पहले हम लिख लेंगे इस प्रकार से, ये हमने लिख लिया CH3 को। अगर इसमें हमने लगा दिया OH तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। यहाँ पे हमने लगाया OH बन गया एल्कोहल, COOH लगाया एसिटिक अम्ल बन गया, और यहाँ पर अगर हमने Ca लगाया तो क्लोरोबेंजीन मतलब हेलोल्केन बन गया। अगर यहाँ पे CHO लगाते हैं तो एल्डिहाइड बन गया। और उसी प्रकार यदि यहाँ पर क्या लगा दें OR मतलब हम लगा दें
ओ लगा दी, मतलब ये क्या बन गया, ईथर बन गया। कहने का मतलब है क्रियात्मक समूह किसी हाइड्रोकार्बन में वह ग्रुप होता है, वह अन्य परमाणुक समूह होता है जो किसी भी हाइड्रोकार्बन में लग जाता है तो उसके गुणधर्म को बदल देता है। जैसे सब देखिए उदाहरण में CH3 हमने लिया है, CH3 तो यहाँ सब में बराबर है, लेकिन OH लगने के कारण अल्कोहल बन गया, COOH के कारण एसिटिक अम्ल बन गया, CH3Cl के कारण बन गया क्लोरोबेंजीन, और CHO के कारण एल्डिहाइड बन गया, और जो लगा है OCH3 इसी कारण क्या बन गया आपका, ईथर बन गया। तो इससे ही हम क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। इसके अगले भाग में हम देखेंगे कि क्रियात्मक समूह कितने प्रकार के होते हैं, प्रमुख प्रमुख क्रियात्मक समूह होते क्या हैं, इनका हम IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, इनके मतलब बहुत सारे उपयोगों के बारे में हम समझेंगे। आज की वीडियो में हम यहीं तक देखें, लेकिन आज हमने पढ़ा यहाँ पर सजातीय श्रेणी, क्रियात्मक समूह, और हमने देखा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इसको पहुंचाइएगा।